हेलो एवरीवन। आज है 26 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए 39 रुपीज के करीब ये शेयर पहुंच चुका है। एक बड़ी रफ्तार इन्होंने दिखाई है जब से खबर आई थी कि भैया टाटा जो है वो टाटा टेली सर्विस को रिवाइव कर रहा है। और शेयर एक फटके में रॉकेट बन गया था। एक झटके में ये इतनी बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी कि बहुत ही कम दिनों में 3 गुना प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा टेली सर्विस के शेयर्स में भैया क्या हो सकता है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, कौन सा रिस्क है और कौन सा रिवॉर्ड है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा टेली सर्विस अगर देखा जाए तो भैया 40 के करीब ट्रेड कर रहा है पिछले एक महीने में। अगर हम देखें तो आप देखिए एक महीने में 202 पे पहुंच चुका है। 12 रुपए का शेयर था ये। 12 रुपए का 3 गुना ज्यादा कीमत पर पहुंच चुका है। मतलब पैसा इसने आपका 2 गुना कर दिया है। मतलब 2 गुना पैसा। अगर 12 रुपए थे तो भैया आपका 10,000 रुपए आपके 30,000 रुपए बन चुके हैं यहाँ पर, वो भी एक ही महीने में। ठीक है, इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो ना तो टाटा टेली सर्विस के ऊपर जब ये शेयर 6-7 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। मैंने कहा था कि देखिए बहुत कुछ होने वाला है। टाटा की जो नई सुपर ऐप आने वाली है जिसमें इस कंपनी को बड़ा मुनाफा होने वाला है, तो याद रखिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी भी सही। और जब ये 20 रुपए से ऊपर निकला तब मैंने ये भी कहा था कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, तो अब आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है यहाँ पर। और मैंने कहा था कि अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो आप बेच के एग्जिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए 22 तक गया। ठीक है, मेरी 20 पे एग्जिट करने की सलाह थी, 22 पे गया, दोबारा टूट के ये पहुंचा था 11 रुपए तक। और जब ये 15 रुपए तक ट्रेड कर रहा था तब मैंने कहा था कि देखिए अब यहाँ पर बेचने की जरूरत नहीं, बल्कि अब यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके बाद 11 रुपए के बाद एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई और काफी बड़ी तेजी भी है। और देखिए बिल्कुल जो पहले हुआ था ना, अब देखिए 6-7 रुपए के ऊपर था, 20 रुपए तक पहुंचा, कितना बना? 3 गुना। 3 गुना से भी ज्यादा बन गया। ठीक है, 6 रुपए का शेयर कहाँ पहुंचा? 22 रुपए तक पहुंचा था, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा का पैसा बना। यहाँ पे भी वही हुआ है। 12 रुपए का शेयर कहाँ पहुंचा? 40 के करीब पहुंचा। एक दो दिनों में आपको शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है जो इसको दोबारा कम से कम 15-20% तक तोड़ सकती है। ठीक है, लेकिन नीचे जाने के बाद, ठीक है, उतना नीचे नहीं जाएगा जितना पहले था। ठीक है, नीचे जाने के बाद दोबारा ऐसी दोबारा रफ्तार दिखाएगा जब सुपर ऐप लॉन्च होगा। देखिए अभी सुपर ऐप लॉन्च होने में वक्त है। ठीक है, जब तक वक्त है ना तब तक स्पेकुलेशन का माहौल है। और जब तक स्पेकुलेशन का माहौल है तब तक आपको इसी तरीके के चार्ट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी वही होने वाला है। 40 के करीब है, हो सकता है कि 40 से ऊपर 42-43 तक पहुंच जाए, या फिर 40 के बाद ही ये टूटना शुरू हो जाए और 15-20% की गिरावट दिखा दे आपको। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। देखिए गिरेगा तो सही, ये बात फैक्ट है, गिरेगा सही। इससे पहले भी देखिए 3 गुना हो गया था ये शेयर, और 3 गुना होने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर भी देखे तो शेयर 3 गुना हो चुका है। और 3 गुना होने के बाद अब गिरावट की पॉसिबिलिटीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हम इससे इनकार, क्योंकि देखिए ऐप इतनी जल्दी लॉन्च नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐप में जो लॉन्चिंग की बड़ी खबर थी वो यही थी कि देखो इसको रिवाइव किया जाएगा और टाटा टेली बिजनेस सर्विस होगा वो। और वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कैटर करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो भैया सुपर ऐप जो है वहां पर भी कस्टमर सर्विस जो होगा वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो ये सारी चीजें तो थी जो इस शेयर को ड्राइव कर रही है। और पिछले महीने ही जब ये खबर आई थी मैंने आपको वीडियो बनाकर कहा भी था कि भाई साहब ये दौड़ने वाला है यहाँ से। और आप देखिए यहाँ पर टाटा टेली की बात की तो भैया जोकर था पहले ये मार्केट का, लेकिन अब किंग बनने की कगार पर है, क्योंकि भैया टाटा ग्रुप ने काफी बड़ा डिजिटल रीशफल किया हुआ है। और टाटा ग्रुप अगर हम देखें तो डिजिटली अभी में काफी ज्यादा एक्विजिशन कर रहा है, काफी ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है। और यही वजह है कि शेयर की जो वॉल्यूम्स है वो 1 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं सिर्फ बीएससी में। मिड कैप शेयर है, 7,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है भैया? टाटा ग्रुप यहाँ पर प्रमोटर है।
टाटा टेलीसर्विस जो है वो यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, शायद एक भी गिरवी नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसमें टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। 3% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं, मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 12% लोग बेचने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं आया है और ना ही इनके प्रॉफिट्स में उछाल आया है, लगातार इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट बनी हुई है। पैसा पिछले 5 सालों में नहीं कमाया है, बल्कि बड़ा नुकसान ही इनको हुआ है। इनको जो ड्राइव कर रही है चीज वो है सुपर ऐप। सुपर ऐप का लॉन्चिंग ही इस कंपनी को ड्राइव कर रहा है। और देखिए जब भी कोई सक्सेसफुल ऐप क्रिएट हो जाती है, जैसे कि पेटीएम मानो, फ्लिपकार्ट मानो, अमेजोन मानो, तो बड़े रेवेन्यू कमाती है ये ऐप। और ये ऐप का जो बैकएंड होता है ना, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन चार कंपनियां मैनेज करती है। तो अगर सुपर ऐप सक्सेसफुल हो जाती है तो याद रखिए, टाटा टेली सर्विस जो है ना, इसको भी एक मल्टी बैगर बनने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जब तक लॉन्च नहीं होगी, अगेन मैं कह दूं, डिस्क्लेमर दे दूं भाई साहब, जब तक लॉन्च नहीं होगी ऐसे हालात रहने वाले हैं। 3 गुना हो गया शेयर, ठीक है, बाद में वापस टूट कर भी नीचे भी ये आएगा, बड़ी गिरावट दिखाएगा, दोबारा रफ्तार पकड़ेगा, दोबारा नीचे आएगा, दोबारा रफ्तार पकड़ेगा, दोबारा नीचे आएगा ये। तो इस तरीके के माहौल बनने वाले हैं। पिछली बार भी शेयर 3 गुना होने के बाद टूटा था, इस बार 3 गुना हो चुका है। शायद 1-2 रुपए, 3-4 रुपए की तेजी के बाद दोबारा आपको पहले वाली जैसी गिरावट देखने को मिल सकती है, अज्यूम कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से टाटा टेली सर्विस में अब तो मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का फ्यूचर भी बहुत बेहतर होने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन जिस प्राइस पर ये पहुंच चुका है वो प्राइस मुझे अब थोड़ा सा महंगा लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल अनाउंसमेंट हो जाती है कि भैया हम ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनाउंसमेंट इतना जल्दी नहीं होने वाली है, ये बात भी है यहाँ पर। तो अगेन मेरे हिसाब से टाटा टेली सर्विस, मेरे हिसाब से अब खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ से ये शायद टूटता है 30 रुपए के नीचे अगर आता है, तो अब वहां से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है। लेकिन अगर खरीदारी करिए तो बेचने की भी गलती मत करिएगा, ठीक है। टूटेगा तो नीचे के लेवल पर आप एवरेजिंग कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि पहले भी आप देखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, आपके पास ये शेयर है, तो बेचने की जरूरत नहीं है। नीचे के लेवल पर अगर 30 रुपए से नीचे जाए, आप थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर एग्जिट भी ले सकते हो। डिसीजन आपका है यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, पहली बार भी हमें 3 गुना, मतलब 2 गुना होने के बाद गिरावट देखने को मिली थी, इस बार भी 2 गुना होने के बाद हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो प्रिपेयर्ड रहिए इसके लिए भी, और एटलीस्ट इस प्राइस पे तो बाइंग मत करिएगा, क्योंकि डेफिनेटली नीचे सस्ते लेवल पर मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। बाकी मर्जी आपकी है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए उसका फैसला आप ही का होना चाहिए। वीडियो मैंने यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप भी अपने हिसाब से कोई स्टडी यहाँ पर जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।